Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Sakshi. आज के इस वीडियो में हम लाए हैं मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रिलेटेड हैं टॉपिक टर्न अराउंड मैनेजमेंट एंड बीपीआर। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। बीपीआर मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीआर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिजनेस प्रोसेस यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गया है, री इंजीनियरिंग होगा। बीपीआर का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, मैनी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइंस ड्यू टू। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन स्टेज पे कैसे, क्यों, क्या कारण होता है कि वो डिक्लाइन स्टेज पे पहुंच जाते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, फॉलिंग सेल्स। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स में गिरावट होने लगती है तो ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन स्टेज पे पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, टर्न अराउंड मैनेजमेंट इज एन अटेम्प्ट टू। टर्न अराउंड मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिमूव वेरियस वीकनेस। बहुत सारी वीकनेस को हटाने के लिए टर्न अराउंड मैनेजमेंट किया जाता है। क्वेश्चन 4, इंडस्ट्रियल सीकनेस कंट्रीब्यूट्स टू डैश कॉस्ट इकोनॉमी। कैसी कॉस्ट इकोनॉमी होगी? हाई कॉस्ट इकोनॉमी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंडस्ट्रियल सीकनेस कंट्रीब्यूट्स टू हाई कॉस्ट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 5, डैश अमंग्स द फॉलोइंग इज एन इंटरनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सीकनेस। इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है इंडस्ट्रियल सीकनेस का इंटरनल कॉज कौन सा है, आंतरिक कारण पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनएफेक्टिव सेल्स प्रमोशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनएफेक्टिव वे में सेल्स को प्रमोट किया जाता है तो वो इंटरनल कॉज होता है इंडस्ट्रियल सीकनेस का। क्वेश्चन नंबर 6, एंड इंडस्ट्रियल यूनिट इज कंसिडर्ड सिक व्हेन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इज। एक इंडस्ट्रियल यूनिट को कब सिक माना जाता है? जब उनका फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। व्हेन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जैसा वो चाहते हैं वो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है जब उनके फाइनेंशियल पोजीशन से, तब किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को सिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है इंडस्ट्रियल सिकनेस का इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टेज ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 8, इनएफेक्टिव सेल्स प्रमोशन कम्स अंडर विच इंटरनल रीजन ऑफ सिकनेस। इनएफेक्टिव सेल्स प्रमोशन जो होता है वो इंटरनल रीजन में किस इंटरनल रीजन के सिकनेस में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्केटिंग एंड सिकनेस। मार्केटिंग एंड सिकनेस में इनएफेक्टिव सेल्स प्रमोशन आता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रीडिजाइन। यहाँ पे रीडिजाइन होगा, आप लोग देख लीजिएगा। रीडिजाइन रेडिकल पूछ रहा है, रीथिंकिंग रीडिजाइन रेडिकल किसका प्रोसेस है? बीपीआर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीपीआर। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का प्रोसेस है ये, रीथिंकिंग, रीडिजाइन एंड रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम फॉर बीपीआर। इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहे हैं इनमें से बीपीआर का दूसरा नाम कौन सा नहीं है? बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन ये भी बीपीआर का अदर नेम है। बिजनेस प्रोसेस चेंज ये भी है। थर्ड, डाउन सीजिंग ये बीपीआर का अदर नेम नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डाउन सीजिंग। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बीपीआर का अदर नेम है। क्वेश्चन नंबर 11, अमंग्स द गिवन ऑप्शन विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बीपीआर। नीचे दिए गए ऑप्शन में बीपीआर का कौन सा एलिमेंट नहीं है? फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल डिजाइन, बिजनेस प्रोसेस, ग्रेजुअल स्पीड। ये बीपीआर का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेजुअल स्पीड। बाकी ये जो तीनों है ये क्या है? बीपीआर के एलिमेंट हैं। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग एरर्स देयर बाय इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी इज। एरर को हटा के उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना किसका प्रोसेस है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये प्रोसेस है, जहाँ पे क्या किया जाता है, एरर को हटाया जाता है और जो क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी होती है उनको इम्प्रूव किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, TQM। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन फ्रॉम द गिवन इज नॉट द 3 C's ऑफ बीपीआर। बीपीआर के 3 C's हैं,
जिनमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक चीज़ नहीं है। पहला है चेंज, दूसरा है कस्टमर, तीसरा है कंपटीशन। ये जो क्रिटिकल है ये बीपीआर के 3 चीज में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रैशनल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप इज फॉल्स। इमोशनल और रैशनल स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, गुड लीडरशिप इन्वॉल्व्स टचिंग अदर फीलिंग्स। ऑप्शन ई इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, टू मैनी द वर्ड मैनेजमेंट सजेस्ट। मैनेजमेंट क्या सजेस्ट करता है? एफिशिएंसी। किसी की एफिशिएंसी देखा जाता है कि वो किस वर्क को कितने इफेक्टिव मैनर में कर सकता है, कितने कम टाइम में और कितना बेस्ट अपना दे सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट लीडरशिप इज ऑफन मोर एसोसिएटेड विथ। लीडरशिप किससे ज़्यादा एसोसिएट है? चेंज। लीडरशिप में क्या होता है? चेंज। हर टाइम पे चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेंज। 17 क्वेश्चन, दिस इज अ कन्वेंशनल डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर्स। डिफरेंस बताया, मैनेजर्स और लीडर में क्या डिफरेंस है, इनमें से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैनेजर्स मेंटेन वाइल लीडर्स डेवलप। मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर जो होते हैं वो मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, बट जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। जो इनके एम्प्लॉय हैं उनको डेवलप करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 18 है, द अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप विच एम्फसाइज द पर्सनालिटी टू ऑफ द लीडर आर। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से किस थ्योरी में एक लीडर की पर्सनालिटी के बारे में बात की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में क्या होता है? पर्सनालिटी ऑफ द लीडर की बात की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 19 है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एग्जिस्ट एट द। किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द लेवल। मैनेजमेंट हर लेवल पे काम करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 7 स्टेप इंस्पायर फ्रेमवर्क फॉर बीपीआर इज डेवलप बाय। 7 स्टेप जो इंस्पायर है बीपीआर का वो कौन डेवलप किया था? भूदेव चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर बी, भूदेव चक्रवर्ती। क्या डेवलप किए थे? इंस्पायर फ्रेमवर्क जो 7 स्टेप है इंस्पायर फ्रेमवर्क बीपीआर का, वो भूदेव चक्रवर्ती डेवलप किए थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 21, 4 मेजर एरिया कैन बी आइडेंटिफाई एज बीइंग सब्जेक्टेड टू चेंज इन बीपीआर एज फॉलो। 4 मेजर एरिया पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी एंड पीपल। क्वेश्चन 22, द लीडरशिप थ्योरी कैन बी क्लासीफाई इनटू। लीडरशिप थ्योरी इनमें से किस पार्ट में क्लासीफाई हुआ है? ट्रेड थ्योरी, स्टाइल थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे क्या हैं? लीडरशिप की थ्योरी हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बीपीआर एज अ कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय। बीपीआर जो कॉन्सेप्ट है वो कौन दिया था? माइकल हैमर। माइकल हैमर जो थे वो बीपीआर का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किए थे। क्वेश्चन 24, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इज ऑफन कैरिड आउट। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कैसे होता है? टॉप टू डाउन, टॉप से लेके अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, टॉप टू डाउन। क्वेश्चन 5, अ चेंज एजेंट इज एन इंडिविजुअल हु। चेंज एजेंट कौन होते हैं? क्या करते हैं चेंज एजेंट? हेल्प्स इम्प्लीमेंट चेंज। कोई चेंज होता है तो उसको लागू करवाने में चेंज एजेंट जो होते हैं वो मदद करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।